आइए हम लोग बात करते हैं अपने काम पे। तो हम लोगों का जो हो रहा था 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें कुछ बात बड़ी इम्पोर्टेंट का चीज़ है, जो फिर एक बार हम आप लोगों को रिवीजन कराते हैं, ठीक है? ये इतना इम्पोर्टेंट कि इसके बगैर आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा यही 3 जो अभी हम बताने जा रहे हैं। ऐसे तो हालाँकि आपको 2 वीडियो पहले से भी पढ़ा चुके हैं, उन सब में डिटेल से पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कराते हैं, ठीक है? अब ये बात रहा कि जैसे 2 समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण अगर 2 को दिया रहेगा, एक a1 x और b1 y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0, ये 2 समीकरण दिया है। तो यहाँ देखेंगे पहला समीकरण में x का जो गुणांक है और दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है, इसको बटे कर लेंगे। फिर पहले समीकरण में y का गुणांक और दूसरे समीकरण में अगर y का गुणांक जो भी है, इन दोनों को बटे करके जैसे यहाँ हम लोग किए हैं, अगर ये दोनों बराबर नहीं आएगा, ठीक है? अगर x का गुणांक और ये इसका गुणांक, फिर ये वाला और ये वाला, इन दोनों का आपस में अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ, तो ये क्या क्या कहला सकता है? अविरोधी समीकरण युग्म होगा, संगत समीकरण युग्म कहलाएगा। और इसका जब ग्राफ बनाएंगे, ये दोनों समीकरण अगर इस कंडीशन में आया और इन दोनों समीकरण का अगर हम लोग ग्राफ बनाने जाएंगे, तो ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा। मान लेते हैं कि पहला समीकरण का ग्राफ ये वाला खींच दिया और दूसरे का इस तरह ग्राफ, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, इसीलिए इसका नाम होता है प्रतिच्छेदी ग्राफ। बड़ी इंपॉर्टेंट ये चारों बात और ये समीकरण, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। और यदि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका एक हल हो गया, यानी कि इसको अद्वितीय हल भी हम लोग बोल सकते हैं। बात क्लियर हो गया यहाँ? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। दूसरा ये हम लोगों के पास है, हम पहले से ही लिख के रखे हुए हैं। जैसे समीकरण यहाँ एक दिया हुआ है इस तरह से, फिर इसका भी, इसमें इसका गुणांक फिर इसका गुणांक, ये a1 बटे a2 अगर बराबर हो जाए b1 बटे b2 और बराबर हो जाए c1 बटे c2, मैंने सब बराबर हो जाए एक दूसरे का, जैसे यहाँ लिखे हैं। ए बी सी के जगह कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है? अगर इस रूप में आ जाए तो तुरंत लिखना आश्रित समीकरण युग्म बनेगा, यानी कि उसको बोल सकते हैं संगत समीकरण युग्म, यानी कि संपाती रेखा। कहने का अर्थ ये हुआ कि आश्रित समीकरण जब ग्राफ इसका खींचेंगे, तो इस तरह से मान लेते हैं हम लोग, खींच लिए, एक एग्जाम्पल ले लिए, और दूसरे समीकरण का भी ग्राफ खींचेंगे तो इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो एक ही लाइन के ऊपर जब दोनों समीकरण का ग्राफ आ जाए, तो उस तरह समीकरण को हम लोग बोलेंगे आश्रित समीकरण युग्म। और एक दूसरे के संगत है, एक दूसरे के ऊपर होना मतलब संगत है, तो उसको संगत समीकरण युग्म ही बोलते हैं। और एक दूसरे के ऊपर रहने के चलते ग्राफ का नाम हो जाता है संपाती ग्राफ। और हर पॉइंट एक दूसरे का मिलेगा, इसीलिए इसका अनेक हल हो जाएगा। शुरू वाला में एक बिंदु पे कट करता है, इसीलिए उसका एक हल होता है। देखिए यहाँ ग्राफ जो है हम लोगों का एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसीलिए इसका केवल एक हल, यानी कि अद्वितीय हल भी हम इसको लिखते हैं। इसमें हर पॉइंट को कट कर रहा है, इसीलिए इसका अनेक हल हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। तीसरा कंडीशन हम लोगों का ये है, दो समीकरण, पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण आपको दिया है। अगर मान लेते हैं कि a1 बटे a2 और b1 बटे दोनों बराबर हो जाए, और तीसरा आपस में बटे करेंगे और बराबर नहीं होगा, जैसे कि यहाँ लिख दिए हैं, तो इस कंडीशन में होगा तो ग्राफ तो इस समांतर बनेगा। अगर इस रूप में होगा, इसका नाम क्या होगा? तो विरोधी समीकरण युग्म, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहा है, इसीलिए नहीं कट कर रहा है, ठीक है? और ये जब कटेगा ही नहीं, तो इसका कोई युग्म नहीं बनेगा, यानी कि असंगत समीकरण युग्म। और ग्राफ कैसे बनेगा? तो समांतर, और कोई हल नहीं होगा, कहीं मिलेगा, एक दूसरे को कटेगा तभी इसका हल हो पाएगा, ठीक है? इतना बात आपको क्लियर हुआ? ऐसे तो हालांकि पिछले वीडियो में भी पढ़ा चुके हैं। अब थोड़ा और विशेष बात कर लेते हैं कि जैसे साइंस का भी आप लोगों का एक टारगेट, छोटा मोटा टारगेट आप लोगों के लिए रखे हुए हैं कि 1500 सब्सक्राइबर पूरा करना है, जिसमें से 1300 प्लस हो चुका है। मतलब मान के चलिए बहुत कम है। आप लोग कोशिश कीजिए अपने दोस्त लोगों के पास भेजने का। और इंग्लिश ऐसे तो हो ही रहा है धीरे धीरे, ठीक है? तो सभी चीज़ें धीरे धीरे करा दिया जाएगा। आप लोग कोशिश थोड़ा सा कीजिए, और हम लोगों को, है ना, अगर सब्सक्राइब शेयर नहीं करेंगे तो फिर मन भी नहीं लगता वीडियो बनाने में, तो ये काम आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि आप लोग फुल वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि अब 20 मिनट और 10 सेकंड देखने से आपको पता है कि सभी बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है? देखते ही नहीं है। आप लोग अभी भी सीरियस होइए, हर चीज़ बारीकी से करा दिया जाएगा।
और अब नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका रिजल्ट ख़राब होगा। और रिजल्ट आजकल मान लेते हैं कि आपका चेक बोर्ड में रिजल्ट जैसे तैसे दे भी देता है, और जो लड़का नहीं भी तैयारी करता वो भी किसी तरह से देखते हैं कि पास हो जाता है। तो पास करने से मतलब नहीं है। अगर आप साइंस पेपर को लेके इंटर में भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो हर बात आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको आगे जाके दिक्कत हो सकता है इस बात का, ठीक है। मैथमेटिक्स आपका कमज़ोर हो जाएगा। तो अभी भी समय आपके पास है, कुछ भी नहीं हुआ है। आप समय दीजिए और ध्यान से उसको पढ़ा कीजिए, दोस्त लोगों के पास भी भेज दीजिए। हर चीज़ हम बोले ना कि सिलेबस आपका कंप्लीट कराएंगे हर हाल में, और बढ़िया से पढ़ा देंगे, ठीक है। और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को देंगे, क्लियर है। तो ज़्यादा अब गप नहीं, तो पिछले क्लास हम लोग देखें 15 नंबर तक का क्वेश्चन करा चुके हैं, आप फिर देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। आइए, अच्छा एक बार फिर से ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग अभी काम करेंगे। जैसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम फिर से दिखाते हैं। जैसे ये 1 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर हो गया, ये आपका 3 नंबर हो गया, ठीक है। ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखिए, हर बात इम्पोर्टेंट है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, समीकरण युग्म 2x माइनस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y इजकल टू 4 है ना, का हल क्या है। तो इसमें हम आप लोगों को बताए थे कि इसे हल करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन को ही रख के देखिए। x का मान लेते हैं कि यही आंसर है, तो x का मान एक बार यहाँ रखिए और y का मान जो दिया है यहाँ रख दीजिए। अगर देने के बाद अगर 5 के बराबर आ जाता है तो समझना यही आपका आंसर हुआ। लेकिन ये बात इसमें भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। एक्स का मान यहाँ भी रखिए और वाई का मान यहाँ भी रखिए। इस तरह से आप अगर आप चेक करते हैं तो क्वेश्चन को हल करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो समीकरण 1 और 2 को बनाना पड़ेगा, है ना। चाहे आप लोगों को बताए थे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, तो उन विधियों से बनाना होगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं 2 यहाँ रखते हैं, देखते हैं 2 दूना 4 हो जाता है, और y का मान -1 रखते हैं तो ये यहाँ 1 रख देंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 1 हो गया 5, तो ये बराबर हो गया। और दूसरा यहाँ हम लोग रख के देखते हैं 2 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये -1 यहाँ रखते हैं तो ये हो गया 6, और यहाँ -1 रख देंगे तो -2, ये दोनों घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि देख रहे हैं कि ये जो x और y का मान दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यही हम लोगों का क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बनाना है। 17 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। तो जिसका कोई हल नहीं होता है वो असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। अभी तुरंत पढ़ा है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा एक बार। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता है। अब जिसका हल होता है उसको संगत समीकरण युग्म कहते हैं, ठीक है। जिसका हल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संगत समीकरण युग्म कहते हैं। क्लियर हो गया बात। ये सभी चीज़ें हम करा चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि समीकरण युग्म x प्लस वाई इजकल टू 9 और x माइनस इजकल टू 1 का हल है। हल होने का अर्थ हुआ है कि इसमें दो आपको जो वैल्यू दिख रहा है 2 और 2, मान लेते हैं हम लोगों का यही आंसर है। 1 मिनट के लिए हम लोग मान लिए कि ये हम लोगों का आंसर है, ठीक है। अब है कि नहीं है इस बात को हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो ये x का मान हो गया और ये y का मान हो गया। अब ये x का मान पहले x ही लिखते हैं हम लोग भुज, और बाद में y को लिखते हैं, ठीक है। तो ये x का मान इस समीकरण में रख के देखिए क्या 9 के बराबर हो रहा है, और फिर यही एक्स वाई का मान इसमें भी रख के देखेंगे क्या 1 के बराबर हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो समझेंगे वही हम लोगों का आंसर हो गया। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि दोनों जोड़े, यहाँ 2 रख दिए और यहाँ भी 2 रख दिए तो 4 होगा। 9 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब हम लोग समझ गए कि ये हम लोगों का आंसर होने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरा बात, ये वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करके देख लेते हैं। यहाँ 2 और यहाँ -1, तो 2 में 1 घट गया 3, ये भी बराबर इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, यानी कि 2 नंबर भी आपका आंसर नहीं हुआ। ये वाला 3 नंबर रख के देखते हैं, यहाँ 5 और 4 यहाँ रख दीजिए, 5 4 9, ये तो कर रहा है लेकिन क्या इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ 5 और यहाँ 4 रख दीजिए, घट के 1 आ जाएगा, उन्हीं का हम लोगों का 3 नंबर सही आंसर होगा। तो समीकरण को हल करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही बनाएंगे, समय का भी बचत होगा और गलती भी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों का दिया हुआ है, यदि रेखाएं 3x प्लस 2ky इजकल टू 2 और 2k प्लस 2x प्लस 5y प्लस 1 इजकल टू 0 समांतर है। ये दोनों समीकरण का जो ग्राफ बनेगा वो समांतर होगा, तो k का मान क्या होगा।
तो समांतर होने का एक शर्त आप लोगों को बताए थे, याद होगा कि नहीं पता नहीं, अभी तुरंत बताए कि इस पहला समीकरण में x का गुणांक, फिर दूसरे समीकरण का x का गुणांक, दोनों को बटे कीजिए तो ये 3/2 हो गया। यहीं कॉपी में ही कर लेते हैं। और फिर पहला समीकरण में y का गुणांक 2k, तो इसको बराबर कीजिए 2k, और बटे में दूसरे समीकरण में y का गुणांक कितना है तो 5, यहाँ लिख दिए हम लोग 5। ठीक है। और फिर बराबर नहीं होगा कौन, तो जो कांस्टेंट राशि है इसको इस पार ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो ये -2, और यहाँ 1 है तो 1 बराबर की इस पार में ही है। तो हमें जो बराबर नहीं है उसको नहीं लेना है, ये दोनों को हल कर देना आराम से। ठीक है, दिख रहा है ना। अब क्रॉस अगर हम लोग गुना कर देंगे तो देखिए ये अगर यहाँ आ जाएगा 5 तिया 15, और ये 2 यहाँ आ जाएगा 2 दूना 4, तो 15/4 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 नंबर में आंसर है। ठीक है, तो समय लगेगा ही नहीं, आराम से बनाइए। देखिए 21 नंबर भी बस वही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। कह रहा है कि किस मान के लिए रेखिक समीकरण है ना 8x + 5y = 9 और kx + 10y = 15 का असंगत है। मतलब इसका जो असंगत समीकरण युग्म बनाता है, तो असंगत समीकरण युग्म जो है कहाँ बनाता है, तो असंगत समीकरण युग्म बनाने का ये कंडीशन है कि जब a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, तब जाके असंगत समीकरण युग्म बनाएगा। तो यहीं से हम लोग तुरंत चेक कर लेंगे। तो इसमें k का मान क्या होगा, तो देखिए ये पहला समीकरण में x का गुणांक हो गया 8, और दूसरे समीकरण में x का गुणांक k बटे कर दिए, फिर बराबर हो जाएगा। पहला समीकरण में y का गुणांक 5 और दूसरे समीकरण में y का गुणांक कितना हो जाएगा 10, और बराबर नहीं होगा कौन, तो इधर जो अचर राशि है वो देखिए बराबर की, यहाँ भी इस पार में और यहाँ भी इस पार, दोनों एक साइड होना चाहिए। ठीक है, या तो इधर या तो बराबर की इस पार में, तो 9 बटे कितना हो जाएगा 15। तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, इन दोनों को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉस गुना कर दें हम लोग, यहाँ कटा दीजिए इसको, 1/2 हो जाएगा, तो ये यहाँ गुना हो जाएगा और के यहाँ आ जाएगा, तो के का मान हो जाएगा 8 दूना 16। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए 2 नंबर आप लोगों का आंसर है। तो सरल ही है, बहुत मुश्किल तो है नहीं। देखिए 22 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। कह रहा है समीकरण युग्म 5x + 3y = 4 और 3x - 2y = 10 का हल क्या है। तो हल यही समझना है, एक ही चीज़ बता रहे हैं बार बार आप लोगों को कि x का मान यहाँ दिया है और y का मान दिया है, इस समीकरण में पुट कीजिए। पुट करने के बाद अगर 4 के बराबर आ गया तो समझेंगे वही हम लोगों का आंसर है। और ये वाला सही होने के बाद इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए रख के देखते हैं। यहाँ 1 रख के देखें तो 5 से कम 5 हो जाएगा। यहाँ -1 रख के देखते हैं, -3, 5 में -3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो 2 यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये हम लोगों का आंसर नहीं होगा। क्लियर हो गया। दूसरी बात इसको रख के देखते हैं, यहाँ 3 दूना 6, और ये -2 यहाँ रखते हैं, 2 दूना 4, और माइनस मिलके प्लस हो गया, तो ये 6 4 कितना हो गया 10। ठीक है, 6 4 10, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो है ना इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्या इसको कर रहा है देखिए, यहाँ 2 रखिए, 5 दूना 10, और यहाँ -2 रखिए, तो 2 यहाँ रख देंगे, 3 दूना 6 और -10 में 6 घट जाएगा 4, यानी कि ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना है, समीकरण को हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रेखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 और 7x - 4y = 2 के हल क्रमशः। इसमें भी वही काम करना है कि x का मान एक बार यहाँ रखना है, y का मान एक बार यहाँ रखना है। अगर 16 आ गया तो समझेंगे ये आंसर हुआ, और यही मान सेम फिर दूसरे समीकरण में भी रख के देखेंगे इसमें, और ये 2 के बराबर अगर आ जा रहा है तो समझेंगे ये वाला हम लोगों का सही आंसर है। यानी कि ये जो समीकरण यहाँ जो दे रखा है x और y का मान, दोनों समीकरण को सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर दोनों को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, तभी ये आंसर होगा, और किसी एक को अगर करेगा तो आंसर आपका नहीं होगा। आप इसे चेक करके हमें आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 24 नंबर क्या कह रहा है कि रेखाओं 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 15 के कितने हल हैं। इसका कितना हल है ये आपको बताना है। तो आप 3 कंडीशन आपको पता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 पहला कंडीशन, फिर ये तीनों बराबर हो जाए a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये तीनों आपस में बराबर होगा, ये अलग
कंडीशन है, और दूसरा 2 को बराबर होगा, यानी कि A1/A2 B1/B2 बराबर होगा, और C1/C2 बराबर नहीं होगा। ये 3 तरीका आपको शुरू में ही बता चुके हैं, और यहीं से हम लोग चेक कर लेंगे, अलग से हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इस पहला समीकरण ये वाला हो गया आपका पहला समीकरण, और ये वाला हो गया आपका दूसरा समीकरण। इसमें देखिए x का गुणांक क्या है 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2। यहाँ दूसरे में देखिए x का गुणांक क्या है 4, तो बटे में 4। यहाँ देखिए y का गुणांक क्या है तो 3, और यहाँ y का गुणांक क्या है 6। अब ये देखिए अगर कटाना चाहते हैं कटाइए, 1 बटे यहाँ 2, और यहाँ से भी कटा दें 1/2। तो दोनों में, इसमें भी 1/2 और इसमें भी 1/2 आ गया। तो चलिए बराबर हुआ। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगर बराबर नहीं होता तो यहीं ब्रेक करते। यहाँ हो गया 5, तो ये लिख दिए 5, और यहाँ है 15, यहाँ लिख दिए 15, है ना। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये कटा दें तो हो जाएगा 1/3। ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर आपस में नहीं है। तो जब 2 बराबर रहे और तीसरा जब बराबर नहीं हो, तो ये किस तरह का, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इस तरह का समीकरण युग्म का क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। ठीक है, तो आपका 3 नंबर आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही आपको बनाना है। 25 नंबर कह रहा है कि 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7 के कितने हल हैं। बस वही काम करना है, कितना हल है ये चेक करना है कि इसके आगे वाला कितना है 3। दूसरे समीकरण है में देखिए, ये पहला समीकरण यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दूसरा समीकरण, इसमें क्या है तो 2 है। फिर यहाँ देखिए y में क्या है 2, और इसमें y का गुणांक क्या है -3। क्या बराबर है तो बिल्कुल बराबर नहीं है। और इस कंडीशन में जहाँ हुआ 2 को बराबर आपस में नहीं हुआ, तो उसका केवल एक हल होता है। ये शुरू क्लास में ही पढ़ा चुके हैं, आप उसको देखिए एक बार ध्यान से। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि समीकरण युग्म 6x माइन देखिए 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0 के कितने हल हैं। तो तुरंत अभी देख लीजिए ना, देखिए x का गुणांक यहाँ कितना है 6 है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 6। ठीक है, और दूसरे समीकरण में x का गुणांक क्या है 2, लिख दिए। फिर यहाँ देखिए y का गुणांक क्या है तो -3, और यहाँ क्या है तो -1। अब यहाँ इसको अगर हम लोग कटा दें, माइनस से माइनस कट गया, इसको कटा दें तो 3, ये आपस में बराबर हुआ। जब बराबर हुआ तो आगे हम लोग चलते हैं, है ना। और इसमें क्या है तो 10 है, तो 10 लिख लिए। इसमें क्या है तो 9 है। देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ, 2 को तो बराबर हुआ, इसमें 3 आया इसमें 3 आया, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता, यानी कि 4 नंबर जो आपका आंसर है ये सही होगा। ठीक है, तो ऐसे आप सारा शर्त को याद रखेंगे तभी काम होगा, अगर शर्त याद नहीं रखते हैं तो दिक्कत है। 27 नंबर देखिए क्वेश्चन हम लोगों का है, समीकरण युग्म x + y = 7 और x - y = 1। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी तुरंत हम लोग पीछे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन के ही जैसा है। ठीक है, तो ये आप लोग कीजिएगा, अगर नहीं बने तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। 28 नंबर क्या कह रहा है कि 2x + 3y = 5, ये एक समीकरण है। दूसरा है 4x + 6y = 15 का अद्वितीय हल, 2 हल, अनंत हल, कोई हल नहीं। तो फिर उसी तरह चेक कर लीजिए, 2/4 डायरेक्ट समझिए, 2/4 यहाँ हो गया कितना 2/4। ठीक है, फिर कितना है 3/6, मतलब हो गया 3/6, और फिर कितना है 5 और बटे में 15। देखिए क्या बराबर है, इसको कटा लीजिए, 1/2 कटा देंगे। 3 एका 3, 3 दूना 6, 5 एका 5, 5 तिया 15। 2 को बराबर है, लेकिन तीसरा जब बराबर नहीं हो, 2 बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो, उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, कंडीशन याद रखिए आप। 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3x + y = 14 और 2x - y = 1, तो y का मान क्या है। तो y का मान, इसको हल कर लीजिए। सरल विधि यही है कि y का मान अगर आपको निकालना हो तो इसको हल कर लेते हैं। आप जो मेथड से हल करना चाहते हैं कर लीजिए। इसमें 2 मान नहीं दिया है, नहीं तो हम लोग यहाँ पुट करके देख लेते। ऐसे भी आप अगर मान लेते हैं कि y का मान आपको निकालना है इससे, तो हम लोग यहाँ से हल कैसे करेंगे। देखिए ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो दोनों समीकरण को अगर हम लोग का यहाँ लिख लेते हैं, x + y बराबर कितना 14, और दूसरा है 2x - y बराबर कितना 1। ठीक है, तो हम इसे
हल करने जा रहे हैं। यानी कि हल करें तो यहाँ से आप चाहें तो पहले x का मान निकाल लीजिए, इजी रूप से बनेगा। ये दोनों घट गया, ये 5x बराबर ये 15 हो जाएगा। तो 5 इसको कटा दें तो 3 हो जाएगा, 5 या 15, x का मान आ गया 3। अब यही x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए। तो हम लोग किसी जैसे समीकरण 2 में रख देते हैं x का मान। तो इस समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर 1 है, इस जगह पे हम लोग x का मान रख दें 3। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और इसको इस पार ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। 3 दूना 6 हुआ, यहाँ ये यहाँ रख देंगे 3 दूना 6, और इसको इधर ले जाएंगे, 1 में 6 घट जाएगा आपका। तो माइनस वाई बराबर -5, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना आ गया 5। तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर 4 नंबर। ठीक है। 30 नंबर क्या कह रहा है कि समीकरण युग्म y=0 और y=-5 का हल है। तो y=0 और y=-5 का हल है, तो इसमें बताना हम लोगों का कौन सा हल सही होगा। 30 नंबर जो क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि समीकरण युग्म y=0 और y=-5 का हल, यही ना। तो इसमें जो है हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कैसे होगा। तो 3 कंडीशन बताए थे कि ग्राफ से ही हम लोग समझते हैं। एक ग्राफ आपका बनेगा ऐसे प्रतिच्छेदी, यानी कि इस पॉइंट पे इस समीकरण का भी x का मान वही होगा जो दूसरे समीकरण का होगा, और इस पॉइंट पे y का मान दोनों समीकरण के लिए सेम आएगा। ठीक है, ये तो ये इसका कंडीशन है। दूसरा ग्राफ बताए थे ऐसे एक ही लाइन पे दोनों, तो इसका हर एक पॉइंट मिलता है एक दूसरे से। हर एक पॉइंट मिलता है मतलब पहला समीकरण का में एक्स वाई का मान और दूसरे समीकरण का भी एक्स वाई का मान इसमें हर तरफ से बराबर होना चाहिए। ठीक है, मैंने जो पहला समीकरण का एक्स का मान आएगा वो दूसरे समीकरण का भी एक्स का मान वही होगा। ठीक है, और तीसरा ग्राफ आपका इस तरह से बनता है, इसमें इस समीकरण का x का मान और y का मान अलग आएगा, और इसमें x का मान और y का मान अलग आएगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि समीकरण युग्म दिया है, यानी कि पहला समीकरण में y का मान, और इसमें कोई हल नहीं होता, ये भी बात ध्यान में रखिए। पहला समीकरण में y का मान आ गया 0 और दूसरे समीकरण में y का मान आ गया कितना, -5। अभी हम क्या बोले कि अगर इस कंडीशन में अगर आपका समीकरण युग्म बन रहा हो, ठीक है, तो इसमें x का मान और y का मान दोनों समीकरण के लिए जो पहला समीकरण का में x का मान आएगा वही मान दूसरे समीकरण में भी आएगा, और जो पहला समीकरण में y का मान आएगा वो दूसरे समीकरण में भी वही मान आएगा। ठीक है, और इसमें भी वही कहानी है, इसमें अलग अलग है। इसमें x का मान अलग आएगा, इसमें x का मान अलग आएगा, इसमें y का मान अलग आएगा, तो इसमें भी y का मान अलग आएगा। और जब दोनों अलग अलग वैल्यू मिले दो समीकरण में, अगर x का मान अलग अलग और y का भी मान अलग अलग है, तो ग्राफ आपका समांतर ग्राफ बनाएगा और उसका कोई हल नहीं होगा। और ये मार देना तुरंत। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 31 नंबर भी तो वही क्वेश्चन है कि समीकरण युग्म में x=7 और x=-11 दोनों अलग अलग वैल्यू है। दोनों जब अलग अलग रहे तो कोई हल नहीं, सेम रहे तो या तो उसका एक हल होगा या अनंत हल। वो बाद में हम लोग चर्चा उसके बारे में करेंगे अगर क्वेश्चन मिलेगा तो। ठीक है, तो इसका कोई हल नहीं होगा 31 नंबर में। 32 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, देखिए एकदम ईजी है। एक समीकरण आपको यहाँ दिया है 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती, समांतर, प्रतिच्छेदी, लंबवत क्या होगा, ये आप चेक करना है। तो तुरंत अभी यहाँ चेक कीजिए, कहीं अलग से नहीं हल करना है। 6/3 इसका x का गुणांक, इसके x का गुणांक, ये हो गया 6/3 लिख लिए। फिर -2 बटा इसमें -1, ठीक है, फिर 9 बटे इसमें कितना है तो ये 12, ऐसे लिख दिया हम लोग। आप लोगों को दिख रहा होगा। अब यहाँ देखिए बराबर है कि नहीं, इसको आपस में हम लोग बराबर का चिन्ह देते हैं। तो अगर ये माइनस है 1 तो माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ बचेगा 2। चलिए यहाँ 2 हम लोग नीचे में इस जगह पे लिख देते हैं, और इसको भी कटा दिए तो ये हो गया आपका कितना 2। ये दोनों बराबर हो गया। क्या ये 9/12 को कटाने के बाद 2 आएगा, तो बिल्कुल नहीं, यानी कि ये बराबर नहीं है। यानी कि 2 बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो तो समांतर रेखा बनाएगा। क्लियर है इतना।
33 नंबर क्वेश्चन है कि x + 3y = 5 और 2x - y = 3, तो x का मान क्या होगा। तो समीकरण को हल कर लीजिए, x का मान निकालना है। तो x + 3y = 5 और यहाँ 2x - y = 3। तो समीकरण को बराबर करना है सबसे पहले। आप कोई भी मेथड से बना सकते हैं, हमें x का मान चाहिए। तो x का मान चाहिए तो y को बराबर कर लीजिए, और y का मान चाहिए तो x को बराबर कर लीजिए। तो ये हो गया पहला समीकरण, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 गुना कर देंगे पूरे समीकरण में। तो जब 3 गुना कर देंगे, थोड़ा सोचिए, सोचने वाला बात है। 3 यहाँ गुना हो जाएगा इसके साथ, नहीं तो ये और ये कट गया, और यहाँ x और ये 3 यहाँ भी गुना होगा 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, तो ये 7x हो गया। और 3 यहाँ गुना हो गया, 3 तिया 9, 9 और 5 कितना हो गया आपका 9। देखिए 9 और 5 14, इसको अगर हम लोग कटा दें तो 2 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप लोग बनाने सीखिए, तो 2 हो जाएगा आप लोगों का आंसर। देखिए 34 नंबर में कह रहा है x का मान 2 और y का मान 3, और यहाँ एक समीकरण दे रखा है अगर k का मान, तो यहीं बन जाएगा। ये सब तो मुंह में ही बनने वाला चीज़ है। x का मान यहाँ रख दीजिए, 2 रख देंगे तो हो जाएगा ये 4, और y का मान यहाँ रख दीजिए 3, तो ये 3, तो हो गया 7, तो k का मान हो गया 7, 7 हो जाएगा आंसर। 35 नंबर हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। समीकरण एक दिया है x + y = 16 और x - y = 2 का हल क्या है। तो हल क्या है वही चेक करने का तरीका आपको बता रखे हैं कि x का मान इसमें रखिए, y का मान इसमें रखिए। अगर 16 आ जा रहा है तो समझेंगे ये वाला हम लोगों का आंसर हुआ, और यही मान फिर यहाँ भी रख के देखना होगा, यहाँ भी सही होना चाहिए, यानी कि दोनों जगह सही होना चाहिए, तभी हम इसको सही समझेंगे, अन्यथा गलत समझेंगे। तो इससे तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि 3 और 5 जोड़ेंगे तो 16 नहीं आएगा। कितना आएगा, तो ये 8 आएगा। इसको देख के 9 और 7 को अगर हम जोड़ेंगे तो 16 आएगा। लेकिन क्या यही मान यहाँ रखने के बाद 2 आएगा। 9 में 7 घटा दीजिए, यहाँ 9 रखिए और यहाँ 7 घटा देंगे तो क्या 2 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। तो ये हुआ हमारा आंसर। तो पूरा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का पूरा कंप्लीट हुआ। तो हम आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि पूरा वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अपने दोस्त लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए। और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस वगैरह भी कराएंगे, लेकिन मेरा जो टारगेट है जब वो पूरा होगा तभी, क्योंकि वीडियो रेडी है, सिर्फ उसको अपलोड करने की बाकी है। 1500 सब्सक्राइब होगा, यानी कि 1300 तो पार कर ही चुका, और 150 की ज़रूरत है। आप लोग जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आपको मिलेगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा कीजिए, ये नहीं कि 3 सेकंड 2 सेकंड देखे, है ना। तो उससे नहीं होगा। आप मेहनती हैं, मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपका अच्छा बनेगा, बेस मजबूत रहेगा। बेस मजबूत रहेगा, आगे भी आप क्लास 11 12 में जाएंगे तो मैथमेटिक्स मेरे तरफ से मुफ्त में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अच्छी तरह से आपको पढ़ाएंगे। अभी समय का अभाव है, इसलिए गेस्ट पेपर के माध्यम से रिवीजन करा देंगे पूरा, और डिटेल में पढ़ा देंगे। उसके लिए समझना नहीं है, अभी थोड़ा सा और घर में काम चल रहा है, इसलिए बोर्ड के माध्यम से जब पढ़ाएंगे तो चीज़ें और क्लियर होगा, क्योंकि कॉपी पे पढ़ाना थोड़ा सा कठिन लगता है। आप उसको देखिएगा, जब बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो आपको यहाँ से अच्छा समझ में आएगा, और पढ़ाने में भी मन लगता है उस चीज़ पे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।